घर बार त्यागने के बाद गोस्वामी तुलसीदास सन्यासियों का सा जीवन व्यतीत करते हुए श्री राम कथा कहने लगे। उनकी कथा इतनी सुंदर और मधुर होती थी कि दूर दूर से सुनने के लिए लोग आने लगे और भक्तों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। उन तुलसीदास ने गौर किया कि उन श्रोताओं में एक तेजस्वी वृद्ध सबसे पहले आता है और राम कथा समाप्त होने के बाद सबसे बाद में जाता है। कुछ दिनों के अवलोकन से वे जान गए कि ये और कोई नहीं, श्री राम भक्त हनुमान है। एक दिन जब सब लोग जा चुके और वह वृद्ध जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तुलसीदास गए और उसके चरणों में गिर पड़े और हनुमान जी की स्तुति करने लगे। हनुमान जी साक्षात प्रकट हुए और उनको आशीर्वाद दिया। तुलसीदास जी ने उनसे प्रभु श्री राम का दर्शन कराने का अनुरोध किया तो हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप चित्रकूट जाइए, वहीं पर आपको भगवान के दर्शन होंगे। तुलसीदास वहाँ से चित्रकूट चले गए और वहाँ पर कुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन जब वे भ्रमण करने निकले थे तो रास्ते में उन्होंने घोड़े पर सवार श्याम और गौर वर्ण के दो सुंदर राजकुमारों को देखा, जिनके हाथों में धनुष और कंधे पर तरकस थे। उन्हें देखकर तुलसीदास जी अपना सुध-बुध खो बैठे और कुछ देर बाद जब वे दोनों चले गए तब हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि आपने पहचाना नहीं, वही दोनों तो प्रभु श्री राम थे। तुलसीदास जी बेचैन उठे और हनुमान जी से उन्होंने अनुरोध किया कि एक बार उन्हें और दर्शन करा दिया जाए। हनुमान जी ने तथास्तु कहा। एक दिन जब वे अपनी कुटी पर चित्रकूट के घाट पर बैठे थे तो गोरे और सांवले रंग के दो राजकुमार आए और उनसे चंदन लगाने का अनुरोध करने लगे। तुलसीदास जी उन्हें देखते ही जैसे समाधि में चले गए और अपने सुध खो बैठे और उसी अवस्था में उन्होंने उन दोनों को चंदन लगा दिया। वे दोनों राजकुमार चले गए। तभी वहाँ तोते के रूप में हनुमान जी बोल उठे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसें तिलक देत रघुवीर। तब तुलसीदास को होश आया कि वे तो भगवान राम और लक्ष्मण थे। वो उनके पीछे दौड़े लेकिन तब तक वे लोग जा चुके थे। इसके बाद तुलसीदास के जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया। उन्होंने भगवान राम का स्पर्श किया था, चंदन लगाने के बहाने उन्होंने भगवान राम का स्पर्श कर लिया था और उस राम के स्पर्श ने तुलसीदास में जादुई परिवर्तन कर दिया। उनका पूरा जीवन दिव्य सुगंध से भर उठा। उनकी राम कथा और भी अधिक मधुर हो गई और भक्तों का तांता लगने लगा। उनकी बढ़ती हुई ख्याति से चिढ़कर कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उनकी शिकायत अकबर से कर दी। अकबर ने सच्चाई का पता लगाने के लिए अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा कि जाकर पता लगाओ कि क्या ऐसा सच है कि तुलसीदास इस्लाम का विरोध कर रहे हैं। रहीम आए और वो तुलसीदास से मिलकर उनसे बहुत प्रभावित हुए। वो वापस लौटकर अकबर से मिले और कहा कि नहीं, वो तो बस अपने भगवान श्री राम की कथा का प्रचार करते हैं बस। इसके बाद तुलसीदास भगवान शिव की प्रेरणा से जन सामान्य की भाषा अवधि में राम की कथा श्री रामचरितमानस की रचना करने लगे। उनकी ख्याति दिग दिगंत में फैलने लगी। गोस्वामी तुलसीदास महाराणा प्रताप के आध्यात्मिक गुरु भी थे। एक बार जब महाराणा प्रताप अकबर से हार कर जंगल में भटक रहे थे और उन्हें खाने पीने को भी कुछ नसीब नहीं हो रहा था, ऐसे हालात में उन्होंने घास की रोटी बनाकर खाने का निर्णय किया। रोटियां बनकर तैयार हुई और पूरे परिवार के साथ वे खाने के लिए बैठे ही थे कि एक उदबिलाव ने झपटा मारा और 100 रोटियां लेकर भाग गया। परिवार ने तो किसी तरह भूख को सह लिया, लेकिन छोटा बालक भूख से बिलख उठा। राणा प्रताप का हृदय द्रवित हो उठा और वे एकदम से विचलित हो उठे। उन्होंने कहा, ऐसे जीवन का क्या लाभ और कहाँ सब लोग महलों में ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और मैं यहाँ मारा जंगलों में फिर रहा हूँ और अपने बच्चे को 2 रोटियाँ भी नहीं खिला सकता, घास की रोटियाँ भी नहीं नसीब हो रही हैं। वे विचलित हो उठे और उन्होंने अकबर से संधि करने का निर्णय लिया। इसी समय तुलसीदास के बारे में सुनकर वो उनसे मिलने के लिए और उन्हें प्रणाम कर बोले कि बहुत परेशान हूँ और पूरा देश मुग़लों के हाथों में अधीन हुआ जा रहा है और चारों तरफ अराजकता का माहौल है, हर तरफ अत्याचार अनाचार का बोलबाला है, मैं क्या करूं। तुलसीदास ने कहा, जब तक महाराणा प्रताप जिंदा हैं तब तक आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रताप ने कहा, वह अभागा प्रताप मैं ही हूँ। तुलसीदास ने कहा, आप परेशान मत होइए, आपको खोया हुआ राज्य और सम्मान पुनः प्राप्त होगा। फिर से सेना बनाइए और पुनः प्रयास करिए। मेरे प्रभु श्री राम को भी 14 वर्ष तक वनवास झेलना पड़ा था। तुलसीदास के वचनों से उन्हें बहुत बल प्राप्त हुआ। वे वहाँ से एक नया बल लेकर लौटे। उसी समय
भामाशाह नामक एक व्यापारी से राणा प्रताप की भेंट हुई और उसने उन्हें नई सेना के निर्माण के लिए अपना सारा धन समर्पित कर दिया। उसी समय तुलसीदास से मिलने के लिए मान सिंह आए। वो मुगलों के सेनापति थे और राणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य नेतृत्व ही कर रहे थे। तुलसीदास ने उन्हें समझाया और राणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध के मैदान में न उतरने को कहा। मान सिंह का हृदय परिचित हो गया और उन्होंने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अपनी सेनाएं वापस बुला ली। इसके बाद महाराणा प्रताप ने प्राप्त धन से पुनः एक सेना बनाई और फिर से युद्ध के मैदान में कूद पड़े और अकबर के खिलाफ स्वतंत्रता का युद्ध छेड़ दिया। इसके बाद महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे अपने समस्त खोए हुए किले वापस जीत लिए और अपने अंतिम समय तक अकबर के पास केवल 1 या 2 किले रह गए थे। बाकी सभी किले उन्होंने अकबर से छीन लिए थे। लेकिन चूंकि उन्होंने सारा जीवन जंगलों में बहुत विषम परिस्थितियों में व्यतीत किया था, इससे उनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहने लगा और ऐसे ही बीमारी की अवस्था में एक दिन वो ईश्वर को प्राप्त हो गए। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस को पूरा कर लिया तो उनकी ख्याति दिग दिगंत में फैल गई। इससे उनके विरोधी काशी के पंडित बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने उनसे कहा कि भगवान राम की कथा केवल संस्कृत भाषा में ही लिखी जानी चाहिए, किसी दूसरी भाषा में नहीं। तुम अपनी रचना को डुबो दो या फाड़ डालो। लेकिन तुलसीदास जी नहीं माने और उन्होंने कहा भगवान राम की कथा का प्रसार जन जन में होने के लिए इस कथा को जन सामान्य की भाषा में ही कहा जाना चाहिए। इससे काशी के पंडित बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने उनकी पांडुलिपि को चुराने के लिए रात को 2 चोर भेजे। वे दोनों चोर जब रात को तुलसीदास की कुटिया के करीब पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा 2 राजकुमार धनुष बाण लेकर पहरा दे रहे हैं। इससे वे भयभीत हो गए और भाग खड़े हुए। इस घटना से उन चोरों का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने तुलसीदास से क्षमा मांगी और चोरी का कर्म छोड़कर सन्यासियों का सा जीवन व्यतीत करने लगे। इस पर भी पंडितों को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने तुलसीदास की रचना की परीक्षा स्वयं भगवान विश्वनाथ से करने का निर्णय लिया। उन्होंने तमाम वेद पुराणों और अन्य धार्मिक साहित्य के साथ रामचरितमानस को भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में काशी विश्वनाथ के सामने रखवा दिया। सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया, उसके ऊपर अन्य धार्मिक साहित्य रखे गए और मंदिर में ताला लगा दिया गया। अगले दिन सुबह जब ताला खोल कर देखा गया तो उन धार्मिक ग्रंथों में श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा हुआ था और भगवान शिव के आशीर्वाद स्वरूप उस पर 2 पुष्प भी रखे हुए थे। इसके बाद पंडितों को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने तुलसीदास से क्षमा मांगी और उनकी महत्ता को स्वीकार कर लिया। कहते हैं जब मीराबाई भगवान कृष्ण की उपासना में मग्न होकर गीत गाने और नाचने लगी और हमेशा भगवान कृष्ण की ही उपासना में रत रहने लगी तो उनके परिवार वालों ने उनको तमाम तरह से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उनको मारने के लिए सांप भेजा, जहर पिलाया, तमाम तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन उनका वो कुछ बिगाड़ नहीं सके। इससे परेशान होकर उन्होंने तुलसीदास जी को चिट्ठी लिखकर उनसे सलाह मांगी। तुलसीदास जी ने उनको एक दोहा लिखकर वापस कर दिया कि जिनके प्रिय न राम वैदेही तही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। इसके बाद मीराबाई ने घर बार छोड़ दिया और अपना जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। तुलसीदास के समय में हिंदू समाज तमाम संकीर्णताओं में बंटकर आपस में एक दूसरे से विवाद करता हुआ उलझा रहता था। तुलसीदास जी ने उनका वैमनस्य दूर कर उनको एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। तुलसीदास जी के समय में हिंदू धर्म में सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा, राम शाखा, भगवान कृष्ण भक्ति शाखा, शैव, वैष्णव इत्यादि मत प्रचलित थे और उनमें आपस में विवाद होते हुए बड़ा कलह होता रहता था। तुलसीदास जी ने उन सबके विवादों को दूर कर उन्हें के सूत्र में पिरोया। एक बार जब वे भ्रमण के दौरान मथुरा मंदिर में भगवान कृष्ण का दर्शन करने पहुँचे तो वहाँ के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि तुलसीदास भगवान श्री राम के भक्त हैं, क्या वे भगवान कृष्ण के आगे सिर झुकाएंगे? और जब तुलसीदास जी ने मंदिर में कृष्ण की मूर्ति के आगे सिर झुकाया और पूजा किया तो लोगों ने देखा कि मूर्ति में कभी कभी भगवान कृष्ण के तो कभी धनुष बाण लिए हुए भगवान राम के दर्शन हो रहे थे। भगवान राम की कथा की रचना कर और उनका प्रचार प्रसार कर तुलसीदास तर गए और उनकी इस रचना का पाठ कर आज भी मनुष्य अपने
परम संभावना को प्राप्त हो रहे हैं। हम उनकी वंदना करते हैं। जय श्री राम। जय हनुमान जी, जय गोस्वामी तुलसीदास महाराज की।